जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मैं जी मैं ना जैसे अभी आपकी क्लासेस देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा मुझे जैसे पुराना थायराइड हो और डायबिटीज हो, ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी ना इसमें? देखिए, पहली बात तो आपके जो बीमारी होती है ना वो किससे रिकग्नाइज होती है। अब ये हमारा रिकग्निशन ही गलत है। ठीक जी है ना, जी जैसे हम कहते हैं टीएसएच बढ़ गया, थायराइड हो गया जी। जी जी। पहली बात तो थायराइड प्रोटीन की एलर्जी होती है एक तरीके से। दूसरी ओके। बात ये बॉडी का स्टैमिना कम होना थायराइड होता जी है ना। अगर आप ऐसे वोकैबुलरी में या शब्दों में बात करें जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर जी आप जी। उसे कभी भी ठीक नहीं कर सकते। जैसे इंसुलिन का एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं होता, हाँ थायरॉक्सिन जी। का एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं होता, लेकिन जी स्टेमिना कम हो गया है ये एक्सपीरियंस होता है। दर्द हो रहा है इसका एक्सपीरियंस होता है। पच नहीं जी। रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है इसका एक्सपीरियंस होता है। माइग्रेन हो हाँ रहा है जी। इसका एक्सपीरियंस होता है। एड़ी में दर्द हो रहा है इसका एक्सपीरियंस होता है। हाँ जी। स्टेमिना कम हो जाने का नाम थायराइड का मतलब होता है स्टेमिना कम हो गया। तो हाँ अब जी। मैं अगर थायराइड को ऐसे डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे एक बात बताइए, क्या स्टेमिना बढ़ाया जा सकता है? हाँ जी। बस फिर थायराइड ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो सकता है थायराइड। जी। वैसे ही डायबिटीज का मतलब होता है लो एनर्जी। हाँ जी। लो एनर्जी डायबिटीज का मतलब होता है लो एनर्जी। अब मुझे बताइए कि एनर्जी बढ़ाने के लिए करना क्या होता है? वो अपनी एनर्जी के लेवल के रिगार्डिंग खाना पीना और अपनी डाइट को ठीक करना। नहीं नहीं, खाने से तो आप एनर्जी नहीं बढ़ाते ना, कम करते हैं एनर्जी। जी 60 जी। साल का इंसान 60 साल तक भोजन किया, सुपरमैन बन जाना चाहिए था उसको, बना क्या? यह नहीं। कमजोर हो गया। जी 80 साल के इंसान ने 80 साल तक भोजन किया, वो तो उड़ना चाहिए था। इतनी शक्ति आ जानी चाहिए थी उसके अंदर, है ना। बिल्कुल। वो तो अब हाँ जी। अर्थी पे एक पांव लटका के खड़ा हुआ है। हाँ जी। तो आप भोजन करने से कमजोर होते हैं या मजबूत होते हैं? दोनों ही ऐसे खाना मतलब शरीर की जरूरत तो होती है, तो चाहिए, जरूरत एक उसके अलग बिना बात है। तो आपको गुजारा ही जरूरत, नहीं है ना। मुझे आप ये बताइए, खाना खाने से साल दर साल आप कमजोर होते हैं या मजबूत होते हैं? कमजोर भी होते, मैं आपको बोल रही हूँ, दोनों चीजें ना ये। अरे बाबा, दोनों मैंने की इतना जरूरत भी तो सिंपल सा बोला है, अगर आप 60 साल के होंगे तो आप अभी से कमजोर होंगे या मजबूत होंगे ज्यादा? कमजोर होंगे। आप कमजोर होंगे। बोलने में भी हिम्मत क्यों नहीं होती? जो सही चीज है जी उसको जी बोलने की भी हिम्मत क्यों नहीं होती, ये तो बताओ। मैंने ये तो नहीं जी। कहा कि खाने नहीं, की आपने जरूरत नहीं होती। भोजन पे सवाल था तो मैंने इसलिए बताया हाँ, फिर उस मैंने ये हिसाब से। पूछा आपसे कि भोजन की जरूरत नहीं होती, ऐसा ये बात बोलिए। मैंने ये नहीं कहा भोजन की नहीं। जरूरत नहीं होती, मैंने ये कहा साल दर साल भोजन करते करते आप कमजोर होते हैं। जी जी। ठीक है ना, यानी भोजन को पचाने में आपके शरीर का बल इस्तेमाल होता है। हाँ जी। भोजन उतना उतना ही पचेगा जितना शरीर का बल होगा। जी एक जवान इंसान में भोजन ज्यादा पचेगा पचेगा, एक बूढ़े इंसान में भोजन कम पचेगा। बिल्कुल। तो बल बढ़ाएंगे तभी भोजन भी काम करेगा आपका। हाँ जी। तो बल बढ़ाने का कोई नियम रखा है? बल कैसे बढ़ाएंगे, मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूं। ओके। हमेशा जोर लगाने से ही आपका बल बढ़ता है। हाँ जी। जोर लगाने से ही बल बढ़ता है। और जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं, किसी भी तरीके का जोर। जी तो सांस रोकना बिल्कुल। यानी कुंभक करने से ही बल बढ़ता है आपका। जी। तो क्या आप अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं? हाँ जी। बढ़ा सकते हैं। तो क्या डायबिटीज ठीक हो जाएगी? फिर बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। जी। माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी टेक्निकली बता देता हूं, क्योंकि आप कोई ऐसे अंग्रेजी के शब्द सुनने का फैशन है आजकल। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं अ, नहीं, बोलते। मैं बता देता हूं आपको, वो भी समझ जी। जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी होती है हर एक सेल के अंदर, ऑर्गेनेल हाँ होता है जी। सेल का। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया जी। डेंसिटी कम हो जाने का मतलब डायबिटीज होती है। उसकी डेंसिटी बढ़ने का मतलब ठीक हो गई डायबिटीज। उससे क्या जी होगा? जी। रिस्क खत्म हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगा, रिस्क खत्म हो जाएगा। आप दवाई हाँ खाएंगे जी। डायबिटीज की तो आपकी किडनी खराब होगी, लिवर खराब होगा आगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी। डायबिटीज मैं की उसी से प्रॉब्लम। बचने के लिए हाँ। ट्रीटमेंट चाहती हूँ जी। हाँ, तो बचने के लिए आपको अपने शरीर की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी ना। बिल्कुल। हाँ जी। दवाई जी खाने से तो आपके ऑर्गन खराब होंगे। जी। जी
तो क्या डायबिटीज ठीक कर की जा सकती है? 100% ठीक की जा सकती है। क्या हाँ थायराइड ठीक किया जा सकता है? 100% ठीक किया जा सकता है। क्या पुराना थायराइड ठीक किया जा सकता है? पहली बात तो ये पुराना नया, ये आपको थायराइड होगा भी नहीं। आपको क्या हाँ मालूम है, जी। 90% लोगों को थायराइड नहीं होता, उनको थायराइड टैग किया गया है। अच्छा। तो किसी ने हम आपको लोगों कुछ को बोल दिया। रिजल्ट्स आते हैं तो उसी से हाँ, डिटेक्ट आपको हो जाता है। आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको थायराइड है, तो आपने उसको मान लिया, जैसे कि डॉक्टर ने कभी थायराइड किसी का ठीक किया हो। जी जी तो जी। जो दुनिया में इलाज नहीं करते हैं, आप बात तो उनकी ही मानते हैं। हाँ जी। तो आप ठीक कैसे होंगे, ये बताइए। जी तो और आपने मान भी लिया फट से जी। कि आपको थायराइड है या आपको डायबिटीज है। सब अगर जो बढ़िया लेवल से हमारे स्टेमिना का कमजोर तो वो बढ़ा वापस से दीजिए तो ठीक हो जाएगा मेडिसिन ना। मिल जाता देखिए, है। वो तो जो बहुत चीज सालों है से उसको कर रहे बढ़ा दीजिए और हैं। ठीक हो जाएगा ना। हाँ आ- जी। अगर जी डिफाइन ही गलत कर रहे हैं बीमारियों को, तो ठीक कहां से करेंगे? और कोई कोई भी तो एविडेंस नहीं है ना, 100 साल में कोई एविडेंस नहीं है, एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है जी कि जी इसकी वजह से है ना। टीएसएच जब भी आपके शरीर में बढ़ता है, उसको थायराइड का कंडीशन बोल दिया जाता है, जबकि वो थायराइड है नहीं। टीएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से जी रिलीज होता है। कोई भी रिस्क आएगा आपकी बॉडी में, इम्यूनिटी अगर इंक्रीज होगी तो भी टीएसएच बढ़ेगा। एड्रिनल फटीग होगा तो भी टीएसएच जी बढ़ेगा। घबराहट होगी तो भी टीएसएच बढ़ेगा। जी है ना। मगर आपको थायराइड टैग कर दिया कि बनी दिया, आपको तो थायराइड है जी। जी जी। तो पहली बात तो, सच में थायराइड था क्या इतना पुराना, या ऐसे ही मजे ले रहे थे कि कभी कभी आजकल लोगों को बीमारी टैग करना अपने आप में बड़ा मजा आता है। देखो जी, मुझे तो थायराइड है, सुबह सुबह उठ के देखो ये गोली खानी है, ताकि दूसरा ध्यान दे थोड़ा। दूसरे नहीं का नहीं, ध्यान हम तो खींचने बहुत के लिए ना। परेशान हैं इस समय तो। नहीं नहीं, मैं परेशान है आपको मैं बहुत ह्यूमन हार्ड वर्क। साइकोलॉजी के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। जी लेकिन परेशानी जिनको होती है ना, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है और कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, फिर वो ढूंढते हैं। इसलिए तो आप यहाँ पे आए हुए हैं। जी। तो पहला सर रिक्वेस्ट आपकी आपसे है। क्लासेस ही अभी पता चली है, पहले कुछ पता होता फेसबुक से ये सब चीजें लर्न करने को मिल रही हैं जानकारियां, तो आने के लिए कोशिश करें कि जितना नहीं ठीक है, हम देखिए। नेचुरो और अपने हाँ पिछले हाँ। जो रिचुअल्स है उसके थ्रू अपने आप को ठीक करें। नहीं नहीं, देखिए देखिए, आप लोग समझदार लोग हैं। ठीक है, बहुत समझदार लोग हैं। आप लोग ढूंढ रहे हैं, कम से कम जी। कुछ तो ढूंढ रहे हैं। हाँ प्रॉब्लम जी। यह है कि हमारी समझदारी के बीच में हमारी पढ़ाई लिखाई आ जाती है। हमारी जी पढ़ाई लिखाई ऐसी है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समझदार होते ही नहीं है बिल्कुल भी। पर आप जी पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी आपने अपनी बुद्धि का कुछ तो इस्तेमाल किया। तो आप कुछ जी सीख के जाइए, आंखें खोलिए, सबसे पहले अपने आप को ओपन रखिए। कोई सामने से बोल रहा है, तो क्या आपने एक हिम्मत किया उससे पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, 100 साल में किसका थायराइड ठीक किया है? एक तो बता दो एग्जाम्पल, वो किसकी तो यही कहते डायबिटीज हैं ना, ठीक इस की। मेडिसिन से ही आपका सब कंट्रोल होगा, इसको आपने ठीक करने के लिए इसको खाना है। हाँ, सिर्फ मतलब तो फिर उनका आपको सिंपल वे वही है। तो आपको कम से कम ये समझना चाहिए ना। आपको दोबारा से क्वेश्चन पूछिए कि 100 साल पहले किसको थायराइड था, किसको जी जी। डायबिटीज थी। डॉक्टर साहब भगा देंगे कि मेरी फीस कटाए हो, मैंने फीस दे दिया, बस आपकी आप, सवाल की दवा खाइए अब और आप जाइए बस। समझिए, फिर आपको अपनी बुद्धि खोलने की जरूरत नहीं है क्या? जी जी। ठीक है, तो आप अपने बिल्कुल। को ओपन रखिए। मगर एक बात मैं बताऊं, ये बहुत खराब सिचुएशन हो रही है दुनिया में। जी हम अपने शरीर को क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जी। आपका शरीर कभी भी आपका नुकसान नहीं करता। हाँ जी। आप अपना नुकसान कर सकते हो, आप फांसी लगा सकते हो, आप अपने को गोली मार सकते हो, ये शरीर कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। नहीं करेगा तो बिल्कुल। वो जब वायरल हमेशा अपनी होता है, प्रोग्रेस में रहता है, रिपेयरिंग में रहता हमेशा है सब अपना को चीजें। प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी बिल्कुल। फीवर होता है आपको, तो आप फीवर को गलत क्यों बोलते हो? क्यों पैरासिटामोल खा के उसको नीचे करने की कोशिश करते हो? क्योंकि वो फीवर 5 डिग्री बढ़ेगा, तभी तो वो वायरस और बैक्टीरिया मरेगा आपके शरीर में। हम्म। उल्टी होगी, उल्टी बंद कर दिया, दस्त होता है, दस्त बंद कर देते हो, दर्द होता है, दर्द काट देते हो, मतलब क्या कर रहे हो? ये शरीर को जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे? फिर कहेंगे नहीं जी, अब तो दवाई के बिना रह नहीं सकते। फिर कहते हैं नहीं जी, उनको गलत मत बोलो डॉक्टरों को। जी ऑब्वियसली मैं तो कहता हूँ, ड्रग का डीलिंग करता है उसको गलत कैसे बोलो? क्योंकि आपको जब ड्रग की हुड़क लगेगी तो भागोगे ना उसी के पास में। बिल्कुल। तो ड्रग डीलर को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। है ना, उनको बढ़ावा दो। हर जगह, हर गली नुक्कड़ में ड्रग डीलर खड़े करो।
हमको अब ये देखिए भी नहीं समझ में एजुकेशन आता। सिस्टम में तो हम हमको उसको हमको नहीं कंप्लेन कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स बन रहे हैं हमको तो आप उनको ड्रग डीलर नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टडी करके आपको हीलिंग के लिए करे, बट उनका मेथड गलत है, क्योंकि ये प्रोसेस आज की नहीं नहीं है, नहीं बहुत नहीं टाइम से चल रही है नहीं नहीं एक्चुअली। नहीं नहीं नहीं, स्टडी बहुत किया जाता है, इसमें बहुत स्टडी करके आपको बर्बाद करने का काम किया जाता है। हथियारों में कम स्टडी होती है क्या? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा स्टडी कहाँ होती है? लोगों को मारा कैसे जाए, इसमें स्टडी होती है ना। बिल्कुल। आपको क्या लगता है जो वो हीरोइन और कोकेन बना रहे हैं वो बगैर स्टडी के बना देते हैं? नहीं। बिल्कुल स्टडी करना चाहिए, लोगों को कैसे बर्बाद किया जाए इसकी स्टडी करके ही आना चाहिए। हम्म। आपको कॉमन सेंस नहीं है क्या? आपका शरीर डिजाइन ही नहीं हुआ केमिकल के लिए, आप केमिकल डाल रहे हो, कह रहे हो कि नहीं नहीं स्टडी करके डाला है तो डालना चाहिए उसको। हम्म। क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं तो डॉक्टर्स की लैंग्वेज की बात ही कर रही हूँ कि डॉक्टर्स हम लोग क्या, सब लोग देखिए आजकल एजुकेशन तो हर इंसान ले रहा है और डॉक्टर मैं बनने के डॉक्टर लिए को उसमें गलत नहीं बोल रहा हूं। बिल्कुल, पर वो आप जो हमारे ही दर्द तो वही बच्चों है ना बच्चे कि तो जा मेडिसिन रहे हैं तो वहां वही पे है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए, हम सोच रहे हैं उनका करियर बन जाएगा, अच्छा पैसा कमा लेगा बंदा। मैं वही कह रही हूँ हमारे ना, तो पढ़ाई बच्चे हैं, लिखाई तो। जी। मगर जो जो भी ये सिस्टम जिसने डेवलप किया वो तो गलत इंसान है, वो जो स्टडी चल रही है वो भी गलत डायरेक्शन में चल रही है। जी। मगर आप उनको गलत मत बोलो क्योंकि वो तो बहुत रिसर्च कर रहे हैं। हम्म। ये जरा ध्यान से बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना? जी। जी। रिसर्च क्या नेचुरल मेडिसिन पे नहीं हो सकता? क्या कुंभक पे हम्म। हम रिसर्च कर रहे हैं वो काम नहीं, वो सही नहीं है? हमको तो कोई भी पैसा नहीं दे रहा, आप तो उनको दे रहे हो पैसा गलत केमिकल पे रिसर्च करने के लिए। आपने ही तो डिजीज में इन्वेस्ट किया तो डिजीज बढ़ गई। हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे जी। तभी तो health बढ़ेगा, लक्ष्मी का नियम है ये। वो लोग हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में बीमारी फैलाने का। कोरोना जैसी बीमारियां लैब इस क्रिएटेड है। बात करूँ, ये सब हर साल इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता ना, आपकी बात। बॉडी इसलिए बनी है कि हमें heal करना, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने हमारी आप को इसी तरह हमारी नहीं, देखो करा। ऋषि मुनि जो भी हैं, ऋषि मुनि गए। आज आपका अब शरीर, आपकी हेल्थ वही चीज आपके सिखा लिए रहे जरूरी है। हमें। सो हर एक जी। इंसान को कम से कम बेसिक समझदारी होनी चाहिए। और एक जी। चीज तो हर एक इंसान को, पहली जिम्मेदारी क्या है, इस शरीर को अच्छा रखें। तो इसको क्रिमिनल की तरह तो कम से कम ट्रीट ना करें। है ना? आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ गई तो स्टीरॉयड खिला के इम्यूनिटी खत्म कर दो, यानी कि इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री की डिफेंस बर्बाद कर दो तो वो कंट्री सुरक्षित रहेगी। कमाल की बात है, इतनी बेवकूफी। ऑब्वियसली वो फिरंगी जो है वो दुनिया का सबसे मूर्ख प्रजाति है, मानवता की हिस्ट्री में सबसे मूर्ख है। आप उसके स्कूल से गुजरे हो तो आप उसको गलत नहीं बोल सकते। चलिए, म- मैंने तो वो स्कूलिंग खत्म कर दी है अपनी। मैंने अपनी नेचुरल समझदारी पे आने के बाद में ये सब देखा है। आप भी आइए ना, क्या प्रॉब्लम है? आपका शरीर अच्छा करिए ना, इसके इसकी बल वृद्धि करो, उसका टॉलरेंस बढ़ाओ। आपकी लाइफ अच्छी होगी, और जब आपकी लाइफ अच्छी होगी तभी बाकी कुछ भी काम सही होगा। तो इस शरीर की जिम्मेदारी आपकी पहली जिम्मेदारी। इसको क्रिमिनल ना बनाएं, उसके साथ में वो ना करें जो ये नहीं चाहता। इसका बल वृद्धि करें, इसका टॉलरेंस बढ़ाएं। इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, क्रैश नहीं करना है। इसकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, क्रैश नहीं करना। है ना? तो अभी क्या करेंगे? सबको पहली जिम्मेदारी तो लेना शुरू करो। अभी देखो बाकी कुछ तो हम बदल नहीं सकते ना। हाँ जी। है ना? ये पूरा मेडिकल सिस्टम क्रैश नहीं कर सकते एकदम से। बिल्कुल। हमें ऑल्टरनेट पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन जी। इसका बल बढ़ाने से कौन रोक रहा है? कुंभक करिए, इसका बल बढ़ाइए। दुनिया में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ जी। कौन रोकेगा उसको? आप रोक सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो कुंभक कर रहा होगा उसको हार्ट अटैक से उसके मृत्यु के चांस 98% कम हो जाएगा। जी। ऐसी कोई और चीज नहीं कर सकती।
2% भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दवाई खा के शरीर को इतना बर्बाद किया जा चुका है कि ये अब शट डाउन कर रहा है। जी। कई केसेस में ये शरीर कहता है भैया बहुत हो गया, अब मैं दुकान बंद कर रहा हूं, क्योंकि हम्म। तुमने मुझे क्रिमिनल बना दिया और कुछ भी नहीं करने दे रहे। तो 98% अगर आप बच सकते हैं और ये कोई हम्म। का और काम नहीं कर सकते। देखो आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन भी काम उतना ही करेगा जितना कि आपके शरीर में शक्ति होगी, बल होगा। जी। इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रहा? शरीर का बल ही खत्म कर दिया। हाँ जी। फूड काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जितनी शक्ति होगी उतना ही फूड पचाएगा आपका शरीर। बिल्कुल। तो फूड सही करना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, करिए, मगर सबसे पहला काम क्या करिए? इस शरीर के बल बढ़ाइए, इसका स्ट्रेंथ बढ़ाइए, इसका इम्यूनिटी बढ़ाइए, इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाइए। है ना? जी। हाँ जी। ये गाना सबके हाथ में है और अभी शुरू कर सकते हैं। तो ये पहले करो। बिल्कुल। बाकी तो हम टाइम के साथ में जितनी समझदारी आएगी लोगों में, क्योंकि अब बहुत सारी चीजों को लेके लोग अवेयर होने लग गए हैं, और वो अब हाँ चाहते जी। हैं कि भाई कोई भी नैरेटिव चल रहा है तो उसके हमें उसमें फंसना है, फंसने की जरूरत नहीं है। कम से कम अपने अपने को बचा के चलें। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल। ठीक है, कोई बहुत जरूरत पड़ जाएगा तो अभी क्या करें, सारा तो ऑल्टरनेटिव खत्म कर दिया, तो आपको अल्टीमेटली वहीं भागना जी। पड़ेगा। है ना? हाँ लेकिन जी। आपके शरीर की जितनी शक्ति होगी, आपके शरीर का जितना टॉलरेंस होगा, उतना ही केमिकल दवाइयों से भी नुकसान कम होगा, उतना ही रिकवरी बिल्कुल। आपके शरीर की बढ़ेगी, उतना ही रीजनरेशन बढ़ेगा, उतना ही आपके शरीर के जी। होम्योस्टैसिस बढ़ेगा, बैलेंसिंग मैकेनिज्म बढ़ेगा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। हम्म। जी।